हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 8 के लिए जो थर्ड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है ना, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे और जो आपकी बुक है आर एस अग्रवाल की बुक है उसको सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है वो जानते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। ऑफ अ नंबर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर with the number itself with the number itself। मान लीजिए कोई एक नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास 2 है। कोई नंबर एग्जाम्पल में अगर 2 है तो द स्क्वायर ऑफ एक्स, द स्क्वायर अगर 2 है तो एग्जाम्पल में 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 क्या लिखिएगा? स्क्वायर ऑफ 2 इज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना। अगर बात करें 4 का स्क्वायर तो क्या लिखिएगा? 4 इंटू 4 यानी 16। तो बोलेंगे क्या कि द स्क्वायर ऑफ 4, बोलेंगे क्या? द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। सेम उसी तरह अगर आपके पास 6 हो जाए तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या? वो नंबर का इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन यानी 36। तो बोलिएगा द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। ठीक है। तो किसी भी नंबर की बात करें, अगर x हो जाएगा तो x का स्क्वायर का मतलब क्या है? x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो कुछ होना ही नहीं। तो स्क्वायर ऑफ x, द स्क्वायर ऑफ x इज एक्स स्क्वायर। बस सिंपल से ऐसे लिखेंगे, कोई नंबर रहता तो बात करते हैं। अब बात करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स क्या होता है वो बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर ये क्या होता है सो जानिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करो। एक एग्जांपल से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। पर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सो समझो। अ नेचुरल नंबर is called a perfect square is called a perfect square or a square number if it is the square of if it is the square of some natural number। ठीक है। मतलब क्या है? अगर एग्जाम्पल देखो तो 1 का स्क्वायर क्या देगा? 1 अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर, 4 बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 बात करें तो 3 का स्क्वायर है ना। अगर 16 बात करें तो 4 का स्क्वायर है, 25 बात करें तो 5 का स्क्वायर है, 36 बात करें तो 6 का स्क्वायर है ना। और भी लिख लो, 49 बात करें तो 7 का स्क्वायर है, 64 बात करें तो 8 का स्क्वायर है ना। 81 बात करें तो 9 का स्क्वायर है और 100 बात करें तो 10 का स्क्वायर है। ये 10 नंबर का स्क्वायर आपको याद रहे तो और बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो ये सारे नंबर यहाँ पे जो 1 आए, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आएगा, 36, 49, 64, 81, 100, ये सारे जो है नंबर
ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जिसको आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात, तो वो नंबर मिल जाए, 2 बार में वही नंबर आ जाए, है ना। उस नंबर को अगर इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दे, है ना, जैसे इसका 4, तो ये 2, यहाँ पे 4 क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें टेस्ट की बात कर ले। टेस्ट क्या करना है इसमें, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा पेयर में हो जाएगा, पेयर में फैक्टर टूट जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एक्सप्रेसेबल इन पेयर्स। ठीक है, टेस्ट में क्या बात करते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑलवेज एक्सप्रेसेबल इन पेयर्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is always expressible as product of pairs of equal numbers या इक्वल फैक्टर्स, ऐसा बोलो। जैसे हम 81 की बात करें तो 9 इंटू 9 इक्वल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे, और इसके फैक्टर भी हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 16 की बात करें तो 4 इंटू 4, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर। 121 की बात करें तो 11 इंटू 11। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर, दोनों पेयर है ना, उसके फैक्टर का ही, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, आपसे पूछा कि इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर, इज 96 इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इफ सो मतलब अगर ऐसा है, फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज 96, हुज स्क्वायर इज 96, ऐसे रहेगा आपके क्वेश्चन दिया हुआ 196 जिसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने पहले से जानते हैं, पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 से करोगे तो 98 हो जाएगा, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 4 और 9, और फिर 7 से तो 7। तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो अब दिख रहा है कि ये पेयर में, इसके जो फैक्टर है उसके पेयर में आ रहा है, उसके पेयर में आ गया, तो हम बोलेंगे 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब किसका पेयर बनना है, तो 196 किसको लिखे, इसको लिखो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 14 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सिखाया था कि जिसका स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे मिला था 4 का स्क्वायर, तो बोले थे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16, तो उसी तरह यहाँ पे 14 स्क्वायर मिला, तो हेंस क्या लिखिएगा, हेंस 14 इज द नंबर whose square 14 is a number whose square is 196, 14 is a number whose square is 196। ठीक है, अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए 1764 यानी 1714, है ना, सो दैट, ऐसा रहेगा क्वेश्चन, सो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फाइंड, आपको बताना है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764, आपको ये बताना है
वैसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर क्या है 1764 है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। 1764 का फैक्टर बनाइए। कितने से लगाओगे, पहले 2 से, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 882 है ना। फिर 2 से लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, लास्ट नंबर इवन है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या लगाओगे, इसको ऐड करो, 44819, 9 है मतलब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 147। फिर किससे, 7 4 11 1 12, 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 49 टाइम्स। और फिर 7 से, तो क्या लिखोगे, 7 से 7 टाइम्स, 7 7 जा 49। तो अब हम लिख सकते हैं 1764 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये देख रहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो पेयर में आ गया, इसका प्रोडक्ट जो है पेयर में आ रहा है, इसलिए लिखेंगे हैंस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो है परफेक्ट स्क्वायर। अब कितने का है, 1764 है, 1764, 1764, 1764, सॉरी 1764 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। यानी क्या लिख सकते हो इसको फिर से, 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। अब देख लीजिए, या 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 का स्क्वायर आ गया। तो लिखेंगे लास्ट में, हैंस 42 इज द नंबर, 42 is the number whose square is 1764, 1764। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है, आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। हाँ, और ये चैप्टर का काम आपको आगे भी लाइफ में मिलेगा, इस चैप्टर का काम आपको लाइफ में आगे भी मिलते रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, so that 6292 is not a perfect square, है ना, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या कीजिएगा, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओ, 6292, पहले 2 से कितना आएगा, 3 1 4 और 6, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो 1573। अब 2 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 3 ऐड 5 15 1 16, 7 से भी नहीं होगा, 7 के बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 11 से देखो इन दोनों का 8 और 8 0 आ जाएगा, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 से लगाइए 143 टाइम्स, ठीक है। चलो फिर से 11 से लगा लो, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, है ना। तो ये आ गया, यानी 6292 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन ये 13 का पेयर नहीं बना, है ना। तो लिख देंगे कि 6292 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, cannot be expressed, cannot be expressed as product of pairs of equal factors, equal factors। Hence क्या बोलेगा, 6292 is not a perfect square, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चले, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि बोलेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये आएगा, बाय व्हाट नंबर, व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 be multiplied
to get a perfect square, है ना। और उसके बाद फिर से बोलेगा also find the number whose square is the new number। मतलब किसका स्क्वायर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर है, ये बताना है ना। तो सबसे पहले तो हमारा काम है इसका फैक्टर बनाना। किसका? 3675 का। पहले 3 से 2 से तो लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपको 3 1 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 5 से लगाइए 2 4 5, फिर 5 से लगाइए तो आ जाएगा 49, फिर 7 से तो 7 7। अब हम अगर इसको लिख रहे हैं 3675 को क्या लिखेगा, 3 × 5 × 5 × 7 × 7। तो ये दोनों का तो पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नंबर नहीं बना। तो लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर कौन हो गया? लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेगा रिक्वायर्ड नंबर bx, मतलब ये 3। मतलब अगर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर बन जाएगा आपका, देखिए ये तो बन जाएगा, एक 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 का स्क्वायर, एक 5 हो जाएगा और एक 7, इन तीनों का स्क्वायर, यानी 3 × 5 × 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 105 आएगा। 15 7 जा 1, तो hence the number whose square is new number इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और आप इससे के बाद आप क्या करना, सो एक्सरसाइज 3.a आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको आप ट्राई कर सकते हो, बना के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको एक एक वीडियो मिलते चलेगा, एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके साथ। थैंक यू।